माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होम स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। डिटेल में इंट्रोडक्शन आपको देंगे। होम स्क्रीन पर जो भी आपको नज़र आता है, ठीक है, सब ऑप्शन का डिटेल में इंट्रोडक्शन देंगे, तो आपने पूरी तवज्जो के साथ समझना है ताकि कोर्स के दौरान आपको किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉप पर आपको बार नज़र आ रही है ये होती है टाइटल बार। ठीक है, डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, करीब करके आपको दिखा देते हैं। तो ये होती है टाइटल बार। ठीक है, इसको कहते हैं टाइटल बार। ये जो नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये टाइटल बार कहलाती है। इसी की अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाते हैं तो आपको ये तीन ऑप्शन मिलते हैं। इस चीज़ को कहते हैं क्विक एक्सेस बार। यहाँ पर आप कोई भी फंक्शन क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, हमारे पास फंक्शन जो भी हैं वो शो हो जाते हैं। यहाँ से आप किसी भी फंक्शन को ऐड करके उसे क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फंक्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो उस फंक्शन को आप क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो वो प्रिंट लेआउट में चला जाएगा। अब नेक्स्ट होम पे आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको समझाते हैं। ठीक है, ये जो तीन बटन हैं, ये तीन बटन कैप्शन बटन भी कहलाते हैं और कंट्रोल बटन भी कहलाते हैं। ठीक है, करीब करके इन्हें भी आपको दिखा देते हैं। ये एक, दो और तीन, ये तीन कैप्शन बटन और कंट्रोल बटन कहलाते हैं। ठीक है, कैप्शन बटन भी आप इन्हें कह सकते हैं और कंट्रोल बटन भी इन्हें कह सकते हैं। ये क्लोज, ये रिस्टोर और ये मिनिमाइज, इनके फंक्शन आपको दिखा देते हैं। अगर क्लोज पर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये फंक्शन बंद हो जाता है। जो भी आपके पास फाइल होती है वो बंद हो जाती है। मगर अगर आपने फाइल पे कोई काम किया हुआ है, ठीक है, जैसे हमने ये फाइल में कुछ काम कर लिया, तब अगर आप क्लोज बटन को क्लिक करते हैं तो ये आपसे तीन ऑप्शन पूछेगा कि आप फाइल को सेव करके बंद करना चाहते हैं, या फाइल को सेव किए बिना बंद करना चाहते हैं, या जो आपने क्रॉस या क्लोज का बटन क्लिक किया है इसको कैंसिल करना चाहते हैं। तो हम अभी कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अगर आप सेव करते हैं तो वो सेव करके इसे क्लोज कर देगा। अगर आप सेव किए बिना क्लोज करते हैं तो वो ऐसे ही क्लोज कर देगा और आपका फंक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये जो आपने अभी क्लिक किया है ये कैंसिल होगा। उसके बाद जो सेकंड बटन होता है, ठीक है, रिस्टोर डाउन, इसका ये मतलब होता है कि आप स्क्रीन को, ठीक है, इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन को छोटा करके साथ किसी और फंक्शन को भी ले सकते हैं, किसी और सॉफ्टवेयर पर भी काम कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे इसका इंटरफेस शो हो जाता है और साइज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपके माउस में दो बटन होते हैं, लेफ़्ट और राइट। ठीक है, लेफ़्ट बटन को क्लिक रखेंगे और कर्सर की मदद से इसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज और इसे एडजस्ट करेंगे जहाँ भी आपने एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो इसका साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो ये आपको मैक्सिमाइज़ का बटन शो होता है। ठीक है, तो आप मैक्सिमाइज़ पे क्लिक करते हैं तो ये फुल स्क्रीन पर आ जाता है। ठीक है, जो तीसरा बटन होता है वो मिनिमाइज़ का होता है। ठीक है, मिनिमाइज़ का मतलब होता है कि आपको कोई दूसरा काम याद आ गया, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर आपने करना है। ठीक है, तो आपको MS वर्ड को बंद करना है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो काम है वो भी ज़ाया ना हो। ठीक है, और आप जब भी आएँ इस काम को दोबारा इसी तरह कर सकें, तो आप मिनिमाइज पे क्लिक कर देते हैं। ये जो फंक्शन आपका है, ये जो काम आपका है, जो प्रोग्राम आपका है, या जो भी आप फाइल तैयार कर रहे थे, ये टास्क बार में चली जाती है। ठीक है, ये होती है टास्क बार। ठीक है, तो यहाँ से आप जब भी उस फंक्शन को क्लिक करते हैं तो ये दोबारा से ओपन हो जाती है, जो आपने काम किया होता है वो शो हो जाता है और आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमाइज का मतलब होता है कि टास्क बार में ये आपके फंक्शन को या आपकी फाइल को लेकर चली जाती है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब बात करें, ये जो है फाइल होम इनजेड, ये एक लाइन है। ठीक है, या इसको कहते हैं मेन्यू बार, यानी कि इसमें आपको डिफरेंट मेन्यू देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे मेन्यू बार कहते हैं। तो ये क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप एक लेटर से लेकर एक बुक तक टाइप कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, तो इसलिए डिफरेंट आपको मेन्यू मिलते हैं। हर मेन्यू में अपनी एक रिबन होती है। ठीक है,
इसको कहते हैं रिबन। ये जो कंप्लीट है इसे कहते हैं रिबन। और हर रिबन को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जैसे क्लिप बोर्ड हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल हो गया, एडिटिंग हो गया, ये इसके रिबन के ग्रुप हैं। और हर ग्रुप का डिफरेंट फंक्शन है, हर ग्रुप का अपना फंक्शन है। आपको डिटेल में ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो ये हमारे पास मेन्यू बार आ गई, ये रिबन बार आ गई, और ये इसके ग्रुप आ गए, आगे रिबन बार के ग्रुप आ गए, ठीक है। अब ये जो होती है ये स्क्रोलर बार होती है, यानी कि आप स्क्रॉल कर सकते हैं अपने पेज को ऊपर या नीचे, ठीक है। ये हम ऊपर या नीचे इसकी मदद से कर सकते हैं स्क्रॉल, ठीक है। तो इसे स्क्रोलर बार कहते हैं। ये आप यहाँ भी एक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो हो जाएंगी आपके पास। अब ये जो बटन होते हैं, ठीक है, ये बटन आपको देखने को मिलते हैं। इन बटन की मदद से आप नेक्स्ट या प्रीवियस पेज में जा सकते हैं, पिछले पेज या नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव टूल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इनकी मदद से आप प्रीवियस पेज में भी जा सकते हैं या नेक्स्ट पेज में भी जा सकते हैं। ये आपकी जूम कंट्रोल लाइन होती है, ठीक है। इसकी मदद से कर सकते हैं, ठीक है। काम के दौरान इसका साइज अगर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, जूम करना चाहते हैं, जूम आउट या जूम इन करना चाहते हैं, तो वो इस जूम बार से होगा, ठीक है। अब जूम बार के बाद ये इसके साथ जो बार होती है इसे कहते हैं पेज ले आउट बार, ठीक है। तो ये आपके पेज को मुख्तलिफ फंक्शन में शो करती है, जैसे ड्राफ्ट, आउट लाइन, ठीक है, वेब लेआउट, उसके बाद फुल स्क्रीन रीडिंग और प्रिंट लेआउट। तो जिस भी लेआउट में आपने शो करनी है उस पर क्लिक करेंगे तो वो शो कर देगा। जैसे अभी हम फुल स्क्रीन रीडिंग पर क्लिक करते हैं तो ये ऐसे शो कर देगा, ठीक है। क्लोज करने के लिए क्लोज का ऑप्शन आपके पास आ जाता है, क्लोज पर आप क्लिक करते हैं तो ये क्लोज हो जाती है, ठीक है, और नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। अब उसके बाद ये होता है स्टेटस बार, ठीक है। यहाँ पर आपका स्टेटस शो किया जाता है कि आपके पास कुल कितने पेज हैं, आप किस पेज पर काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुल पेज शो होते हैं, ऑफ कितने, यानी कि ऑफ कितने में से, ठीक है। ऑफ के आगे जो मेंशन होगा वो कितने कुल पेज हैं, और जिस पेज पर होंगे वो पहले आपको शो होगा, उसके बाद कितने वर्ड लिखे हैं, कॉलम वगैरह वो सब यहाँ पर शो होंगे। इस चीज़ को कहते हैं स्टेटस बार, ठीक है। और ये आपके पास रोलर होता है, ठीक है, दो रोलर होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इनकी मदद से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ से आपने टाइपिंग स्टार्ट करनी है, ऊपर नीचे, ठीक है। मार्जिन एरिया रख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को डिटेल में सीखेंगे कोर्स के दौरान, ठीक है, मार्जिन एरिया को। तो अभी आप इस चीज़ को जहन में रख लेंगे, ये रोलर होते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से मार्जिन एरिया कंट्रोल किया जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन था स्क्रीन का। अब हम स्टार्ट करेंगे MS वर्ड पे काम, ठीक है। तो सबसे पहले फाइल को समझेंगे, फिर बारी बारी सबको समझते जाएंगे। तो आपने पूरी तवज्जो के साथ समझने की कोशिश करनी।